डियर स्टूडेंट्स, हायर मैथमेटिक्स की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि बीएससी पार्ट सेकंड एंड बीएससी बीएड जो पार्ट सेकंड है उनके विद्यार्थियों के लिए बड़ा उपयोगी टॉपिक है तथा उनके जो मैथमेटिक्स का जो पेपर नंबर सेकंड है उससे रिलेटेड हमारा ये टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि हमने जो यूनिट नंबर सेकंड थी उसके लगभग सारे प्रश्न हमने वहाँ पर कर लिए थे और जितने भी जो इम्पोर्टेंट जो वहाँ पर उसकी जो ट्रिक्स थी उन प्रश्नों को हल करने की वो भी हमने वहाँ पर स्टडी कर चुके हैं। तो उन्हीं में से जो अंतिम जो आपका रिजल्ट था उससे संबंधित हम एक दो प्रॉब्लम और करते हैं और उसके साथ ही हमारी जो ये यूनिट थी यानी जो यूनिट नंबर जो सेकंड थी वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो आज हम इन दो क्वेश्चनों को और करेंगे। इनके अलावा भी यदि आपको कोई छोटी मोटी और प्रॉब्लम हो तो आप मुझे लिख सकते हैं, आप मुझे कमेंट्स में उन चीजों को लिख सकते हैं ताकि मैं उन चीजों को भी आपको प्रोवाइड यहाँ पर वीडियो के माध्यम से उनको भी हम हल करा के प्रोवाइड करवाएंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 की। ये मैंने इसलिए लिया कि इसको आपको थोड़ा समझो कि इस चीज को हम कैसे सोल्व कर पाओगे। और ये हमारा वो हो गया कि जब आप x की पावर 2 हो या x की पावर 3 हो तो इस तरीके के प्रश्नों को आप जो अंतिम हमारा मेथड था उसकी सहायता से किस तरीके से सोल्व करोगे ये हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है इस वाले प्रश्न की। यहाँ पर तो एग्जांपल नंबर सेकंड को मैं दोबारा नोट कर लेता हूं कि एग्जांपल नंबर 2 इस तरीके से आपको ये दे रखा है कि d² - 4d + 4 साथ में है y = 8x² e की पावर 2x sin 2x। इस तरीके का ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, अब बात आती है इसको सोल्व करने की यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इसकी हेल्प से तो क्या निकल पाएगा pi और इसकी हेल्प से क्या निकल कर आएगा इसका cs। तो सबसे पहले बात करते हैं cf की। तो CF के लिए आपको पता है कि CF के लिए क्या करना पड़ता है। CF के लिए हमें यहाँ पर जो इसके राइट हैंड साइड में जो QX लिखा है यानी जो ये पूरा रिजल्ट होता है इसको QX कहते हैं हम। वहाँ पर इसको क्या मानना पड़ेगा 0। ये हमने यहाँ पर इसको क्या कर लिया, मान लिया। अगर यदि ये 0 है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा यहाँ पर कि d² - 4d + 4 और साथ में क्या है y = 0। इस तरीके का रिजल्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने देखा कि हम इसकी सहायता से क्या लिख सकते हैं, इसकी सहायक समीकरण इसके हम लिख सकते हैं। तो इसकी सहायक समीकरण क्या आ जाएगी, इसकी सहायक समीकरण आ जाएगी कि m² - 4m + 4 = 0। उसको यदि मैं और सोल्व करूं तो क्या आ जाएगा m - 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। और यहाँ से इसको यदि और सोल्व करें यहाँ से तो m बराबर कितना आ जाएगा 2,2। यानी हमें इस समीकरण से कितने वैल्यूज मिले, 2 वैल्यू मिली और वो भी दोनों समान। एक बार और देख लो इसको। आप यदि शॉर्ट में करना चाहो तो हम जानते हैं कि m - 2 के होल स्क्वायर का ये पद है यहाँ पर ऊपर वाला, तो हमने इसको दोबारा कन्वर्ट करके इसमें लिख दिया। ऐसा करने पर हमें m के 2 मान प्राप्त हो गए 2,2। तो इनकी सहायता से जो CF होगा, CF बराबर क्या हो जाएगी, इनकी सहायता से C1x और C2 e की पावर 2x। ये हमारा क्या हो जाएगा CF यहाँ पर हो जाएगा ये। तो CF हमने प्राप्त कर लिया। CF प्राप्त करने के बाद हम क्या प्राप्त करते हैं PI। तो PI प्राप्त करने का तरीका हम जानते हो कि PI बराबर क्या होता है 1/FD और साथ में क्या आ जाता है QX। अगली लाइन में हम क्या करेंगे, इन दोनों का मान लिखेंगे यहाँ पर, एक तो FD का और एक QX का। तो PI बराबर क्या आ जाएगा, PI बराबर आ जाएगा 1/FD। FD की वैल्यू लिखो, FD का मान कितना था, देखो ऐसे d² की जगह आप ये लिख सकते हो कि d - 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक ही बात है। चाहे आप ये वाला पद लिखो चाहे अभी हमने जो शॉर्ट करके इसको लिखा था m - 2, तो m - 2 की जगह m की जगह d रिप्लेस कर देता हूं तो वही चीज आती है जो ऊपर लिखी। तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं कि d - 2 का होल स्क्वायर। QX की जगह क्या लिख दिया हमने e की पावर 2x x² और cos 2x। जो था उसको जो कहते हो नोट कर दिया। 8 और था आगे, इसको भी लिखो। अब हमारे पास देखो तीन चीजें आ गई यहाँ पर। अब एक से बात नहीं बन रही। सबसे पहले हमने केवल e की पावर ax का पढ़ा था, वो भी यहाँ पर विद्यमान है। फिर सेकंड हमने केस पढ़ा था किसका, कि cos ax तथा sin ax का कंडीशन पढ़ी थी, वो भी अवेलेबल है। फिर तीसरी कंडीशन पढ़ी थी हमने x की पावर m, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। चौथी कंडीशन हमने ये पढ़ी थी कि e की पावर ax डॉट कोई भी x का फलन, तो e की पावर ax डॉट x का फलन ये भी अवेलेबल है। एक हमने कंडीशन पढ़ी थी लास्ट वाली कि x डॉट v, वो भी कंडीशन अवेलेबल, क्योंकि x भी अवेलेबल है, दोनों को क्या मान लेंगे v। तो हर चीज यहाँ पर जो हमने लगभग 5 जो कंडीशंस पढ़ी थी वो सारी इस चीज में इन्वॉल्व है यहाँ पर। तो आप कहीं से भी एक चीज पकड़कर स्टार्ट कर सकते हो। तो अंतिम 2 में से आप कोई भी एक चीज पकड़कर आप इस प्रश्न को करना स्टार्ट कर सकते हो। तो हमने क्या किया, हमने इसको इस तरीके से माना कि ये तो क्या हो गया आपका e की पावर ax और इस कंप्लीट को एक साथ ले लिया, इसको क्या मान लिया v।
क्योंकि v का जो रूल होता है, v का रूल ये कहता है कि जो भी आपके पास रखा हो पद वो सबके सब क्या हो, x का फलन हो। तो देखो प्रत्येक चीज इसमें x का फलन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, इसको e को क्या ले लिया, पहले ले लिया, यानी हमारा केस नंबर कौन सा हो गया, ये चौथा, हाँ चौथा कंडीशन है। तो केस नंबर चौथे के अकॉर्डिंग आप इसको ऐसा ले पा रहे हो। अब हमने इससे पहले वाले यानी 8e⁴ को यदि बाहर ले लेते हैं तो आप लोग जानते हो कि ऐसा लेने पर कि e⁴x बाहर तब आता है जब d के स्थान पर इसमें जो x का गुणांक होता है उसको जोड़ दिया जाता है। कि d में किसको जोड़ दिया जाता है, जो x का गुणांक होता है उसको। तो x का गुणांक कितना था, 2, तो 2 को यहाँ जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमेनिंग पार्ट कि d + 2 - 2 का होल स्क्वायर ये बचेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा, x² cos 2x, ठीक है। ऐसा कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इसको सोल्व किया तो 2 से 2 कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या बचा, 8e⁴2x, और यहाँ पर क्या आ गया, x² cos 2x, और नीचे कितना आ गया, d², इस तरीके का आ गया। अब यहाँ आपका केस नंबर 6 स्टार्ट हो गया यहाँ से कि पहले x² और फिर है v। अब केस नंबर कौन सा हो गया, 6। अब केस नंबर 6 ये कहता है कि x होता था तो आपने पढ़ा ही था, x² के लिए मैंने बताया था नोट्स में आपको कि किस तरीके से यदि x² है तो कैसे खोलेंगे। तो हमारे पास क्या है, x², तो ये कहता है कि आप क्या करो, x² को बाहर ले लो, x² को बाहर ले लिया आपने यहाँ पर, तो क्या करो आप x² को बाहर लेकर, x² को बाहर लेकर आप ये करो कि यहाँ पर सिर्फ क्या लिख दो, FDV लिख दो। पहला काम तो ये करो कि क्या कर दो, FDV। केस नंबर 6 के आंसर ने क्या लिख दिया, FDV। नेक्स्ट कंडीशन में क्या करो कि इसका तो पहले वाले का तो किसके साथ डिफरेंशिएट करो, x के साथ, तो क्या आ जाएगा, इसका तो 2x आ जाएगा। और दूसरा जो आपके पास FD है उसका किसके साथ डिफरेंशिएट करो, d के साथ ही उसको डिफरेंशिएट करो। तो दूसरी कंडीशन में क्या आ जाएगा, FD, और यहाँ पर किसको डिफरेंशिएट कर दिया हमने, FD को हमारे पास। और जो भी रिजल्ट आएगा v को बाहर कहाँ लगा दो, यहाँ पर जो भी रिजल्ट हमारा v उसको यहाँ लगा दो। ये दूसरी हो गई। तीसरी क्या है यहाँ पर, तीसरी के लिए हमें क्या प्राप्त होगा, प्लस। अब की बार क्या होगा, x भी यहाँ से हट जाएगा, तो अब हमारे पास क्या बचा, x की वैल्यू पूर्णतः यहाँ से हट गई, सिर्फ क्या बचा 2, तो क्या आ जाएगा 2, और कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार, यानी d/dt, और जो हमारे पास FD होगा उसको 2 बार क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे यहाँ पर 2 बार, और साथ में किसको लगा देंगे b। तो इस तरीके से हम किसको क्या करते हैं, सोल्व करके यहाँ पर लिखते हैं। अब 3 बार होता तो यहाँ पर क्या आ जाता है, x3, यहाँ पर कितना आ जाता, 3x², फिर एक टर्म इसमें और बढ़ जाती, क्योंकि जो x है साथ के साथ इसको भी प्रत्येक पद में डिफरेंशिएट करते हैं उसी के लिए, जब तक कि यहाँ से हट नहीं जाता। तो अब यहाँ से हट गए तो हमारा काम कंप्लीट है यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें आप वैल्यू रखो, तो सबसे पहले x² तो एज इट इज आ जाएगा FD का मान क्या था, 1/d², तो d² रख दिया। v का मान क्या है, v का मान यहाँ से ले लो, कितना है, cos। हमने पहले पद को लेना है, पहले पद को भी लेना है यहाँ पर, तो पहले पद को भी साथ लेते हुए चलो, ये जो हमने छोड़ रहे हैं इस पद को भी साथ लेते हुए चलो। तो साथ किसको लेंगे, 8e⁴2x, इसको हमने साथ में रखा है यहाँ पर इसको साथ में रखो, 8e⁴2x बराबर, और देखो यहाँ पर कि x² d² ये कितना आ गया, cos 2x आ गया, और आगे बढ़े 2x एज इट इज रखो, 2x तो एज इट इज, FD इसमें भी वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो d/dt, FD का मान कितना है, 1/d², फिर और आगे गए v, फिर प्लस का चिन्ह, यहाँ से कितना आ जाएगा 2, 2 बार डिफरेंशिएट यानी d/dt², और यहाँ पर कितना आ जाएगा FD की वैल्यू कितनी है, 1/d², और साथ में क्या लगा दिया बाहर v को भी रखो भाई, v जो हमारे पास था कितना था, cos 2x था, तो हर जगह किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, cos 2x। अब कंप्लीट हमारा सेटअप तैयार, अब आप उसको सिर्फ सोल्व करना है। तो पहले वाले पे आ जाओ, पहले वाले को देखो, 8e⁴2x, cos तथा sin x का रूल क्या कहता है, cos तथा sin x का रूल ये कहता है कि जहां जहां आपको d² दिखाई दी वहां क्या लिख दो, आप माइनस का a² रख दो, d² के स्थान पर क्या रख दो, माइनस का a²। तो यहाँ कितना था 2, तो 2 का नेगेटिव कितना हो जाएगा, स्क्वायर का, 2 का स्क्वायर 4, और 4 का नेगेटिव -4, तो यहाँ d² के स्थान पर क्या आ जाएगा, -4। तो x² डिवाइडेड बाय -4 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos 2x हो गया पहले वाला, तो cos 2x के लिए यहाँ पर, और आगे गए यहाँ पर अगले में देखो, यहाँ से क्या करना पड़ेगा, देखो 2x तो एज इट इज है, तो 2x तो हमने नोट कर लिया, और आगे गए d/, यानी आपको डिफरेंशिएट करो d² को, तो 1/d² को डिफरेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2d³ आ जाएगा, इस तरीके से क्या आ जाएगा, माइनस का
1/2d³। ये सभी को पता है ना आपको कि जैसे 1/x² का डिफरेंशिएशन होता है, सेम वे में आपको d का करना है, बस इतना सा करना है। आगे क्या आ जाएगा cos 2x जो भी हमारे पास था यहाँ पर, और आगे बढ़े यहाँ पर, फिर इस वाले में आ जाओ, दो बाहर लगा हुआ है, दो बाहर लगा दिया, फिर क्या दो बार डिफरेंशिएट करना है। तो अभी अभी हमने देखा था कि एक बार डिफरेंशिएट करने में तो क्या आया था कि माइनस का 1/2d³ आया था। अब एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1/6 ये आ जाएगा, प्लस का 1/6d4। अब की बार ये आ जाएगा यहाँ पर, और साथ में क्या आ जाएगा cos 2x और ब्रैकेट बंद। ये चीज आपको समझनी चाहिए कि किस तरीके से हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब हमने एक बार 1/d² को डिफरेंशिएट किया था, तब तो थोड़ी देर पहले हमने क्या लिखा था कि माइनस का 2/d³ लिखा था। जब एक बार और करूंगा तो माइनस का 1/2 तो बचा रहेगा, और d³ को कहां ले जाऊंगा ऊपर, और d³ का डिफरेंशिएशन कितना होता है, वो d की पावर -3 का डिफरेंशिएशन कितना होगा कि d की -3 तो आगे आ जाएगा, कहां पर आ जाएगा -3 तो कहां पर आ जाएगा आगे, और ये क्या बना देगा आपको यहाँ पर, फिर एक और घट जाएगा, एक और घट जाएगा, कितना हो जाएगा d की पावर -4 हो जाएगा। तो ऐसा करने पर हमारे पास ऊपर आएगा, ये वैल्यू भी कहां पर आएगी, ऊपर आएगी यहाँ, क्योंकि हम उसको कैसे लिखते हैं कि हमारे पास जब इस तरीके का रिजल्ट होता है कि x की पावर n, तो उसको कैसे लिखते हैं कि n x की पावर n-1, इस तरीके से करते हैं। तो उसके बेसिस पर n कहां पर आ जाएगा, ये यहाँ पर, तो माइनस का 2 यहाँ पर आएगा, और अब की बार ये पूर्ण तक आ जाए 6 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर 6, ये 6 लिखा था, ये कहां पर आ जाएगा ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पर। अब हमारे पास सिर्फ इनके मान रखने के अलावा हमारे पास और कोई काम नहीं है, तो मान रखेंगे और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ये क्वेश्चन नंबर दूसरे में डाल दिया, दोबारा लिख देंगे, चलो कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा at की पावर 2x, ये तो एज इट इज ब्रैकेट से बाहर। अब देखिए पहला वाला हो गया x² अपॉन -4 cos 2x, ये वाला हो ही गया, और आगे गए यहाँ पर, तो अगले वाले में देखो क्या आ जाएगा माइनस का 2x, और साथ में नीचे ऊपर से आ गए माइनस का 2 और आ गए, तो 2 मिलकर कितने हो गए, प्लस का 4x हो गए, प्लस का 4x। और d³ को कैसे लिखेंगे, d².d, d³ को कैसे लिखोगे, d².d लिखोगे। क्यों लिखोगे, क्योंकि हम जानते हैं कि d² की जगह cos क्या देता है, अपना जो a होता है उसका नेगेटिव देता है आपको यहाँ पर। तो a कितना था इसका 2, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, उसका नेगेटिव कितना हो जाएगा -4, तो d³ की जगह कितना आ जाएगा -4.d, और साथ में cos 2x एज इट इज। और आगे गए यहाँ पर, अगले में जाके देखा 2, तो 6 दूरी 12 हो गए ऊपर, तो नीचे देखा कि हमें पता है कि यहाँ पर कितना आ रहा है d4 आ रहा है। यहाँ पर d4 को कैसे लिख पाएंगे कि d² का होल स्क्वायर, और d² की जगह कितना आ जाएगा -4, उसका होल स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4 चौक 16, और सिर्फ कितना बचा हमारे पास cos 2x। तो ये वाला भी हो गया देखो कंप्लीट यहाँ पर। तो इस तरीके से ये भी कंप्लीट यहाँ पर, 16 से 16 गई, 4 से 4 गई। अब देखिए आगे, तो हमारे पास है at की पावर 2x, यहाँ आ जाएगा माइनस का x² अपॉन 4 cos 2x, और आगे गए इसको अब की बार क्या करेगा, केवल 1d बचा, 1d इसको क्या करेगा इंटीग्रेट करेगा, और इंटीग्रेट करेगा तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin, तो क्या आ जाएगा x sin 2x डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2x का जब फिर से करेंगे तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड करके क्या लिख दिया x sin 2x डिवाइडेड बाय 2। आगे गए तो आगे कितना था आपके पास cos 2x। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट है यहाँ पर, क्योंकि प्रत्येक पद का हमने यहाँ पर मान ज्ञात कर लिया। तो ये हमारा क्या था pi, cf नीचे लिखा है यहाँ पर, तो दोनों को एक साथ ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कंप्लीट, इसका आंसर आ जाएगा। अतः समीकरण का हल, समीकरण का हल क्या आ जाएगा, y = cf + pi। तो cf का मान कितना है c1x एंड c2, और कितना है e की पावर 2x, pi का मान कितना है यहाँ से at की पावर 2x, और क्या आ जाएगा जो नेगेटिव है उसको हम एक साथ ले लेते हैं, पॉजिटिव एक साथ ले लेते हैं, या सभी में से नेगेटिव में यदि कॉमन ले लेता हूं तो मैं इसको क्या लिख लेता हूं माइनस का 8 लिख लेता हूं, ताकि अरेंजमेंट थोड़ा ठीक रहेगा। तो सभी में से क्या कॉमन ले लिया, माइनस का कॉमन ले लिया हमने चिन्ह यहाँ पर। तो अब हमारे पास क्या बचा, एक तो बचा x² अपॉन 4 cos 2x, एक बचा x sin 2x डिवाइडेड बाय 2, और ये क्या आ गया प्लस का माइनस का cos 2x, और ये ब्रैकेट बंद। तो इस तरीके से हम क्या प्राप्त करेंगे,
इस जो डिफरेंशिएशन इक्वेशन थी उसका हम क्या प्राप्त करेंगे, आंसर्स यहाँ पर प्राप्त करेंगे। तो ऐसा आपके पास कोई भी प्रश्न हो तो स्टेप बाय स्टेप आप चलते जाओ, आपका क्वेश्चन कंप्लीट धीरे धीरे होता रहेगा यहाँ पर। तो एक बार आप इसको नोट कीजिए ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका था सेकंड वाला उसको भी कंप्लीट करें। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक क्वेश्चन हमने वो लिया था उसको ले लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं उसको, क्वेश्चन नंबर जो दूसरा था उसको। आप देखते हैं इसका जो दूसरा जो क्वेश्चन था उसको देखते हैं हम। तो दूसरे वाले क्वेश्चन में देखो, दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है ये अनसोल्ड एक्सरसाइज का। तो यहाँ पर है डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, डी स्क्वायर प्लस 2d, सॉरी 3d है ये, 3d प्लस 2, y बराबर है आगे एक्स स्क्वायर cos x। तो इस तरीके का आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम है। तो अब हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे यहाँ पर। तो आगे आप देखो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो इन प्रश्नों का आप पीआई तो स्वयं निकाल ही लोगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है आपको, वो सॉरी सीएफ तो आप सेल्फ कैलकुलेट कर ही लोगे यहाँ पर। तो यहां से क्या होगा, सबसे पहले हम इसका हल लिखते हैं यहाँ पर CF। तो CF के लिए आपको बताया था, CF के लिए क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर इसका जो राइट हैंड साइड है कि माना कि जो इसका जो क्यों एक्स है जो कि लिखा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोस एक्स वो कितना है 0। तो पहले हम ये मानते हैं कि इसका जो सेकंड पार्ट है कि एक्स स्क्वायर जो कोस एक्स है उसको कितना मान लिए 0। अगर यदि ये 0 है तो हमारे पास क्वेश्चन क्या रहा फिर यहाँ पर कि डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 एंड y इक्वल टू 0। ठीक है, अब यदि ऐसा है तो इसकी सहायता से हम क्या लिख सकते हैं, इसकी सहायक समीकरण लिख सकते हैं। सहायक समीकरण, सहायक समीकरण का ऐसे कोई मीन होता नहीं है कि हाँ कि इसको एम में चेंज कर दो ऐसा, लेकिन हम ऐसा इसलिए कर पाते हैं ताकि हमारे पास, क्योंकि इस क्वेश्चन को यदि मैं बारीकी से यानी जनरल फॉर्म में इसको यदि हल करूं मैं यहाँ पर
तो इसका आंसर वही आता है कि जो हम ये टेक्निक यूज में लेते हैं m लेकर, तो वही टेक्निक यूज में लेने से वही परिणाम मिल जाता है जो हमें रियल में जो वैल्यू मिलती है वो। तो इस कारण से हम इस प्रोसेस को दोहराते हैं। अदरवाइज इसका कोई मीन ये नहीं है कि आप d के स्थान पर m रिप्लेस करके आप उसका हल कर लो, ऐसा नहीं है कुछ भी हम। लेकिन हम ऐसा इसलिए कर पाते हैं कि जो इसको जनरल जो मेथड है, यानी इसका जो व्यापक रूप है वो, और हम जो यूज में लेते हैं मेथड, इनका जो आंसर है वो बिल्कुल सेम मिलता है आपको वहां पर। यानी इस प्रोसेस को दोहराने से रिजल्ट हमें बिल्कुल क्या प्राप्त हो जाता है, समान प्राप्त हो जाता है। तो इस कारण से हम इस प्रोसेस को दोहराते हैं वहां पर। तो उस प्रोसेस के कुछ स्टेप है कि qx = 0 और यहाँ पर d = आप m रख लो, y = 1 रख लो, ऐसा करने पर आपका जो CF है वो प्राप्त हो जाता है। ये उस प्रोसेस का एक पार्ट है कि इसमें से मेजर जो चीज स्टेप होती है जो आंसर लाने के लिए, वो चीज हम यहाँ पर प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि हमारा तो जो काम है वो CF से है, हमें तो CF प्राप्त हो जाए। तो वो उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग इसके कुछ पार्ट्स है, तो उनकी प्रोसेस को हम यहाँ पर यूज में लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये कोई हमारे पास जो रियल जो मेथड है ना वो ये नहीं है कि ऐसे ऐसे रखने से कुछ ऐसा हो जाता है, नहीं, वो कुछ और है। लेकिन उसका ही ये कोई भाग है छोटा, ताकि इसके द्वारा हमारा जो CF है वो इजी वे में प्राप्त हो जाता है। वरना उस प्रोसेस को दोहराएंगे तो जितना काम पूरे क्वेश्चन को करने में पड़ता है उतना काम केवल CF को निकालने में आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो सहायक समीकरण, तो सहायक समीकरण के लिए क्या करना पड़ेगा कि d को रिप्लेस किससे करेंगे, m से, और y को रिप्लेस कर देंगे 1 से। अब ऐसा करेंगे तो इसकी सहायक समीकरण क्या मिल जाएगी कि m² + 3m + 2 = 0। इसके दो पार्ट आप इजी में क्या कर सकते हैं कि m + 1 तो 2 कर सकते हैं, और एक m + कितना कर सकते हैं 1 = 0। दोनों को यदि मैं सोल्व करूं तो m = 1 तो आ जाता है माइनस, और एक बार कितना आ जाता है m = -1। तो यहां से इसका जो CF है वो कितना प्राप्त हो जाएगा, C1 e⁻² 2x, और एक क्या प्राप्त हो जाएगा, C2 e⁻−x। इस तरीके से ये एक समीकरण हो गई यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरी समीकरण निकालेंगे PI। तो PI बराबर क्या हो जाएगी, PI बराबर हो जाएगी 1/FD। FD को देखो, FD क्या था, d² + 3d और प्लस कितना था 2, साथ में QX की वैल्यू कितनी है, x² cos x, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, PI निकालने के लिए इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर। तो ये हमारा कौन सा मेथड है, हमने पढ़ा था कि चाहे x हो, चाहे x² हो, चाहे x³ हो, और साथ में कोई भी v हो, तो केस नंबर 6 की सहायता से इजी में इसको सोल्व किया जा सकता है। तो केस नंबर 6 ये कहता है, क्या कहता है कि हमारे पास x² है, तो हम यदि x² को बाहर ले लेते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको कि जो FD होगा उसको किसके साथ लगा दो, v के साथ, और v हमारा क्या है cos x, तो लगा दिए, चलो ठीक है। अगले पद में क्या करो, x² का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, तो कितना आ जाएगा 2x। अब जो FD है उसका भी d के रेस्पेक्ट में क्या करो, एक बार डिफरेंशिएशन करो, तो ये चलो इसका भी कर दिया भाई, जो था उसका कर दिया, FD का भी डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर v को लगा दो तो v भी लगा दिया। अगले केस में क्या होगा कि जो 2x है इसका फिर से डिफरेंशिएशन करो, तो 2 आ गया, और क्या आ गया, और हमने देखा ब्रैकेट यहां से। अब की बार कितना आ गया कि जो FD था उसका 2 बार डिफरेंशिएशन करो, तो कितने बार डिफरेंशिएशन कर दिया, 2 बार, तो FD का 2 बार डिफरेंशिएशन कर दिया इस तरीके से, और साथ में किसको लगा दिया, v को। तो इस तरीके से क्या होगा, इसको हम खोलकर इस तरीके से लिखते हैं। ये हमारा रूल कौन सा कहता है, ये इस तरीके का यहाँ पर। अब इसके अकॉर्डिंग इस पर यदि वैल्यू फिल करूं मैं यहाँ पर, तो जो प्राप्त रिजल्ट है वो किस तरीके का होगा, समझ पा रहे हो ना आप। ये बात ही हमने वहां पर नोट्स में मेंशन भी की थी वहां पर कि किस तरीके से जब x² वाली टर्म्स हो तो उनको कैसे खोलकर हम वहां पर उनका रिजल्ट ऑब्टेन करते हैं। अब चलिए आगे यहाँ पर, तो सबसे पहले x² नोट कर दिया, उसके बाद कितना है FD, तो FD नोट कर दिया। FD कितना था हमारे पास कि 1/d² + 3d प्लस कितना था 2 था, तो इसको भी नोट कर लिया। उसके बाद v था तो v नोट कर लिया, v का मान कितना था cos x, इसको भी नोट कर लिया। और आगे बढ़े तो कितना आ गया 2x आ गया। फिर कितना है कि जो FD है उसका भी d के रेस्पेक्ट में क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, यानी जो FD हमारे पास था उसको भी क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है। तो हमारे पास FD कितना था, FD हमारे पास था कि 1/d² + 3d, इसको कैसे लिखा था हमने कि d + 2 तथा d + 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है उसको। इसके 2 टुकड़े यदि करो आप, क्योंकि उसको डिफरेंशिएशन करने में आसानी होगी आपको इस वजह से। तो FD हमारे पास क्या था, तो ये d² + 3d + 2,
फिर उसको ब्रेक करके ऐसा लिख लिया यहाँ पर इस तरीके से। इसको भी और ब्रेक किया जाए तो इसको लिखा जा सकता है क्या कि 1 अपॉन क्या लिखोगे कि 1 अपॉन डी प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन डी प्लस 2, इस तरीके से इसको लिख दो आप, क्योंकि जैसे आप इसका एलसीएम लोगे तो दोनों पार्ट नीचे आ जाएंगे, यानी क्या आ जाएगा डी प्लस 2 और साथ में क्या आ जाएगा डी प्लस 1। इसका एलसीएम लिए तो डी प्लस 2 यहाँ आ गया और माइनस का डी और माइनस का 1 यहाँ आ गया, डी से डी कैंसिल और 2 से 1 गया तो कितना आ गया 1। तो वो रिजल्ट मिल गया जो हमें चाहिए था। तो इसके स्थान पर क्या लिख सकते हो आप यहाँ पर, ताकि हमें डिफरेंशिएशन करने में क्या होगी आसानी। तो डी अपॉन डी डी और इसके स्थान पर जो एफ डी था उसके स्थान पर क्या लिख दिया कि 1 अपॉन डी प्लस 2 और माइनस का क्या आ गया 1 अपॉन डी प्लस 1, इस तरीके से। और भार भी अभी भी उपस्थित है, v का मान लिख दो, v का मान क्या था cos x, तो cos x यहाँ पर लिख देंगे। और आगे चलो, और आगे आप क्या देखोगे यहाँ पर v ये था cos x, तो cos x लिख दिया, प्लस आगे गए तो आगे हमारे पास केवल 2 ये तो 2 लिख दिया। अब केवल डबल डिफरेंशिएशन करना है, तो डबल तो तब करेंगे पहले हम इसको ब्रेक करके लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये डबल है ना यहाँ पर, ये डबल 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा कि d प्लस 2 माइनस का 1 अपॉन डी माइनस 1 और साथ में कितना आ जाएगा cos x है, इस तरीके से हो गया। अब देखिए आगे x स्क्वायर की 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 cos x को इस पर अप्लाई कर दो। cos x के लिए आप जानते हो कि जो x का गुणांक होता है उसका नेगेटिव यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर। तो डी स्क्वायर के स्थान पर क्या आ जाएगा कि माइनस का a स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा इसके स्थान पर माइनस का 1 आ जाएगा, ये भी हो गया। और साथ में cos x एज इट इज। और आगे बढ़े तो यहाँ पर आ जाएगा 2x और यहाँ देखा इसका 2 बार डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, एक बार में आ जाएगा कि माइनस का 1 अपॉन डी प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। दोबारा यहाँ गए आगे तो इसका कितना हो गया कि माइनस पहले से था, एक माइनस और आ गया तो कितना हो गया डी प्लस 1 का होल स्क्वायर और बाहर क्या मिल जाएगा cos x, तो cos x लिख दिया। इसका काम तो हो गया। यहाँ आओ इधर 2 गुणा 2 बार इसका डिफरेंशिएशन करो, एक बार करते हैं तो ये आता है, एक बार और करेंगे तो माइनस का 2 और आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 बटे डी प्लस 2, 2 बटे डी है ना, ये डी प्लस 2 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा, तो क्यूब लिख दिया। अगले में गई ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2 बटे डी प्लस 1 की पावर 3, ये इतना हो जाएगा यहाँ इस तरीके से, ठीक है। कि जो नेगेटिव था वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव था वो क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो ये 2 बार डिफरेंशिएशन भी हो गया। अब बाहर क्या बैठा है cos x, तो cos x यहाँ पर लगा दिए, ठीक है। और आगे बढ़ो यहाँ पर। अब यहाँ से इसको सोल्व करके हमने देखा तो हमारे पास क्या आ गया कि एक्स स्क्वायर और कितना मिल गया आपको कि 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, ठीक है। इसको डबल करने के लिए हमने इसके जस्ट अपोजिट से क्या कर दिया, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर कितना आ जाएगा 3d स्क्वायर और माइनस का 1, 3 का d का स्क्वायर सॉरी ऊपर तो आ जाएगा 3d माइनस 1 और नीचे कितना आ जाएगा 9d स्क्वायर प्लस 1 सॉरी माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर कितना बचा था 1 और जस्ट अपोजिट से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा a प्लस बी एंड a माइनस बी का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो a प्लस जो वो वाला फॉर्मूला था वो यहाँ पर अप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा cos x। और आगे गए यहाँ पर 2x, यहाँ से देखा हमने कि cos x इसके ऊपर भी अप्लाई होगा पहले वाले के ऊपर, तो पहले वाले के ऊपर अप्लाई किया तो देखो क्या मिलेगा, पहले वाले के ऊपर अप्लाई करेंगे तो माइनस को दोनों में से कॉमन ले लो, यहाँ बाहर बैठा रहेगा थोड़ी देर, तो बाहर रख दो इसको यहाँ पर। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि 1 अपॉन डी स्क्वायर को खोल दो तो कितना आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 2d और प्लस 4 और यहाँ क्या आ गया इसके साथ cos x जो बाहर था ना अकेला वो इसके ऊपर आ गया। और देखा अंदर जाके तो प्लस यहाँ पर इसको भी खोल दिया तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा कि 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इस तरीके से, और साथ में क्या आ जाएगा cos x यहाँ पर इस तरीके से, दोनों के ऊपर अप्लाई कर दिया हमने यहाँ पर। और आगे देखो यहाँ पर, यहाँ गए हम यहाँ पर तो प्लस 2 को भी अंदर से बाहर ले लो ताकि दोनों काम मिल जाए, 4 बन जाए, तो 4 बन गया। इसको खोलकर लिख दो डी क्यूब को खोलकर लिखा तो कितना आ गया डी क्यूब पहला पर, दूसरा क्या आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 ये कितना आ जाएगा 8, फिर क्या आ जाएगा प्लस का 3ab
कि पहले का स्क्वायर गुणा दूसरा, तो कितना आ जाएगा पहले का स्क्वायर, तो कि डी स्क्वायर डॉट कितना आ जाएगा 2। अगले में कितना आ जाएगा कि केवल दूसरे का स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा 3d 4, तो 3d यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। ये हमने फॉर्मूला लगाया कौन सा, a प्लस बी की पावर 3, और कौन डिस्ट्रीब्यूट हो गया इसके ऊपर, cos x इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो cos x को हमने यहाँ पर लगा दिया। और आगे गए अगले में तो कितना आ जाएगा कि माइनस का 2, माइनस का 1 रह गया ना ऊपर, क्योंकि हम ऑलरेडी 2 बाहर ले चुके हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा कि d क्यूब, फिर कितना आ जाएगा +1, फिर कितना आ जाएगा 3d स्क्वायर, और फिर कितना आ गया 3d, और यहाँ पर कितना आ जाएगा cos x, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट इसकी प्रोसेस हो गई यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से सिर्फ मान रखेंगे, क्योंकि खोलकर हमने प्रत्येक पद को लिख लिया है, प्रत्येक पद को हमने खोल कर लिख लिया यहाँ पर। अब सिर्फ वैल्यू रखनी है, और वैल्यू के साथ इनके जो रिजल्ट है वो हमें फाइंड आउट यहाँ पर करने। तो वैल्यू रखो यहाँ पर, वैल्यू के लिए देखते हैं ये आपका सीएफ कौन से क्वेश्चन का था ये, ठीक है। तो यहां से आप क्या देखोगे अगले उसमें, यहां से क्या मिलेगा आपको, तो आगे हमें क्या करना है, सिर्फ इनमें वैल्यू फिल करनी है यहाँ पर। तो वैल्यू फिल करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, देखो यहाँ से आपको प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से सिर्फ पहले वाले में क्या रखेंगे कि जो कोस का जो एक्स का जो गुणांक था वो कितना आ जाएगा -1, तो -1 में यहाँ पर रखूंगा तो कितना मिलेगा मुझे कि 3d -1 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा -1, क्योंकि हमने किसका मल्टीप्लीकेशन रखा है, और x का, और x का गुणांक कितना था 1, और 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1, और नेगेटिव लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा -1, और बाहर क्या था फिर से -1, तो ये पहला वाला हो गया, ये यहाँ पर हो गया cos x। और आगे बढ़ो यहाँ पर, तो माइनस का 2x, ठीक है। यहाँ से देखा तो यहाँ से भी सेम प्रोसेस आपको करनी है, cos, तो cos के लिए भी यही प्रोसेस दोहरानी है आपको। तो क्या आ जाएगा, देखो डी स्क्वायर के स्थान पर क्या आ जाएगा -1, तो यहाँ से हमें मिलेगा कि माइनस का 1 प्लस 2x और प्लस का 4, और साथ में क्या आ जाएगा cos x, ये भी हो गया। उससे आगे गए और यहाँ पर, तो यहाँ से आपको क्या प्राप्त हो गया, क्या आ जाएगा x स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, देखो वहां पर -1 प्लस 2d और +1, और बाहर कौन है cos x, तो cos x भी लगा दिया, ये भी हो गया कंप्लीट आपका। अब बचा आपका लास्ट वाला, यानी ये दोनों बचे यहाँ पर भी रखो, तो प्लस का 4 मल्टीप्लीकेशन 1/d क्यूब के स्थान पर क्या आ गया, यहाँ पर d क्यूब के स्थान पर देखो क्या आ जाएगा -1, तो माइनस का d, और फिर कितना है 6d स्क्वायर, तो 6d स्क्वायर था तो उसकी जगह कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा यहाँ पर। और आगे देखो यहाँ पर, और क्या था आपके पास, केवल d था तो d को भी हमने एक साथ लिख लिया, तो वो कितना बन गया 4 × 12, तो कितना हो गया 12d हो गया। उसके साथ और चले आगे यहाँ पर, तो कितना आ गया +8, तो +8 लिख दिया, हो गया सारा कंप्लीट। कुछ बचा तो नहीं, देख लो एक बार, कोई चीज स्टेप छूट तो नहीं गया यहाँ पर। डी क्यूब वाला हमारा हो ही गया, ये वाला उसको हमने कैसे लिखा था, डी स्क्वायर डॉट डी लिखा था, तो एक डी स्क्वायर इधर कितना आ जाएगा -1, अब बचा हुआ डी हमारे पास है। फिर हमने अगले में देखा 3 दूनी 6 हो जाता है, तो 6 लिख दिया, और डी स्क्वायर के स्थान पर -1 लिख दिया। फिर और आगे गए तो कितना आ गया 4 × 3 = 12, तो कितना आ गया 12d, और जो बचा हुआ जो 8 था वो हमने यहाँ पर लिख लिया, हो गया कंप्लीट। अब क्या था cos x, तो cos x को हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। और आगे गए यहाँ पर, तो फिर से क्या आ जाएगा -1, और -1 के साथ साथ क्या क्या आएगा, देखो वही ऊपर वाली प्रोसेस, d क्यूब के स्थान पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो -1, और d स्क्वायर के स्थान पर कितना आ जाएगा, d स्क्वायर के स्थान पर -1, तो यहाँ से कितना होगा -3 हो गया ये, और आगे तो कितना मिल गया सिर्फ +3d, तो कंप्लीट, और उसके साथ कितना आ गया cos x। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब इसको एक बार और हल करना है आपको, और हल करेंगे तो हमारी वैल्यूज निकल कर आ जाएगी सामने। तो यहां से हम देखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, देखो पहले वाले को देखो, ये तो कितना हो गया था, देखो माइनस के वो प्लस के 9, और यहाँ से कितना मिल गया था आपको, यहाँ से यही वाला था ना, ये पहले हमने नेगेटिव यूज में ले चुके हैं, तो केवल 1 लिखेंगे यहाँ पर, केवल कितना आ जाएगा नेगेटिव -1, क्योंकि हमने डी स्क्वायर के स्थान पर ये काम किया है। तो माइनस का 9 और माइनस का 1 कितने होते हैं, माइनस के 10, तो x स्क्वायर अपॉन कितना हो गया माइनस का 10, इस तरीके से। तो हमने नेगेटिव ऊपर ले लिया। अब हमारे पास ऊपर कितना था 3d, 3d के ऊपर cos अप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा
क्या आ जाएगा कि माइनस के 3 साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पर, इस तरीके से ये भी हो गया। उसके साथ इसके ऊपर मैं अप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा cos x, ये भी कंप्लीट हो गया। और आगे गए यहाँ पर तो माइनस का 2x, यहाँ से देखो आप तो कितना आ जाएगा प्लस के 3, ठीक है कितना आ जाएगा क्योंकि 4 में से 1 चले जाएगा तो कितना बचा प्लस का 3। अब कितना रहा हमारे पास कि 2x प्लस के 3, इसके जस्ट अपोजिट यानी नेगेटिव साइन के साथ हम ऊपर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा कि 2x माइनस का 3 और नीचे कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर और माइनस से कितना आ गया 9, इस तरीके से ये cos x यहाँ पर भी अप्लाई कर दिया। कितना आ गया 2x, यहाँ पर था कितना था 2x प्लस 3, उसका जस्ट अपोजिट कितना होता है 2x माइनस 3 होता है यहाँ पर, तो वो हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे क्या हो गया ऊपर हो गया a प्लस बी एंड a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो गया। तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस के 9 यहाँ पर हो गए, तो ये भी कंप्लीट है आपका। यहाँ पर आ जाओ 1 से 1 कैंसिल हो गया, केवल इसको क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, और जो 1/2 था वो इसके साथ लग जाएगा यहाँ पर, ये 2x सभी के साथ है दोनों के साथ है ना, तो यहाँ पर कितना है 1/2 d का डिफरेंशिएट, तो cos x को सॉरी d नीचे है तो नीचे है तो क्या करना पड़ेगा उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेट हो जाएगा तो cos का कितना हो जाता है sin x हो जाता है, ये भी कंप्लीट हो गया। और आगे गए यहाँ पर +4 के लिए देखो यहाँ पर यहाँ से क्या मिलेगा आपको 12d, यहाँ से कितना आ रहा है -d, तो कितना बचा 11d बचे यहाँ पर। यहाँ से देखोगे माइनस का 6 और प्लस का 8, तो क्या बचा आपके पास रिमेनिंग पार्ट में यहाँ लिखता हूँ d, तो कितने शेष रहे आपके पास 11d, और जो वैल्यू है वो कितनी बची यहाँ पर कि प्लस के 8 एंड माइनस का 6 दैट इज 2, तो यहाँ पर 2 रहा, और साथ में क्या आ जाएगा cos x, तो ये भी कंप्लीट है। उसके साथ यहाँ पर गई माइनस, इस वाले में देखा कि यहाँ कितना रहा हमारे पास, देखो d नेगेटिव है d पॉजिटिव है, ये किसका है d नेगेटिव, ये किसका है d पॉजिटिव, तो कितने d रहे d हमारे पास कितने रहे 2d, और वैल्यू कितनी रही -3, तो ये पार्ट यहाँ पर रहा cos x। अब वही काम करेंगे दोनों में, जो हमारे पास वैल्यू उसको लगा देंगे, और ऐसा करने पर हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से देखो यहाँ से पहला वाला जो पद है वो तो कंप्लीट है, नेगेटिव चिन्ह को बाहर ले लो तो प्लस का x²/10 ये आ जाएगा आपका 3 sin x, और एक क्या आ जाएगा प्लस का cos x, ये तो यहाँ हो गया। इस वाले में देखो आप यहाँ पर ये कितना था d था आपके पास, ही ये d मिलेगा यहाँ पर क्योंकि हमने इसको अच्छा हो गया था कंप्लीट, यहाँ पर हाँ d मिलेगा ही, ये दोनों जगह d थे, जब हमने लिखा था वो क्या था d था ये, तो 2d था, ठीक है। यहाँ से देखा अगले वाले पद से तो कितना मिलेगा -2x, और क्या मिलेगा यहाँ से देखा हमने तो हमारे पास आ गया, इसके स्थान पर कितना रखेंगे -1, तो -1 रखेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा -4 एंड -9 दोनों मिलकर कितने हो गए -11, तो हमारे पास आ गए ऊपर तो 2d और नीचे कितना आ गया -11। देखो दोबारा -4 एंड -9 11 नहीं कितने होंगे 13 हो जाएंगे, कि -9 एंड -4 कितने हो गए -13 हो गए यहाँ पर। दोबारा देखो यहाँ से अब cos 2 है, cos किसके ऊपर अप्लाई होगा 2d के ऊपर, तो 2 तो एज इट इज रहेगा, और d को क्या करेगा डिफरेंशिएट करेगा, और डिफरेंशिएट करेगा तो क्या आ जाएगा माइनस का sin x आ जाएगा यहाँ, ये भी हो गया। उसके बाद कितना आ जाएगा 3 cos x आ जाएगा, तो ये भी हो गया यहाँ पर इस तरीके से, ये वाला भी कंप्लीट है 3 cos x। और आगे गए इसी में तो प्लस का 1/2 sin x, इसी में था ये, तो इसके साथ अप्लाई कर दिया। अब बचा लास्ट वाला, तो लास्ट वाले में देखो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, एक तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो सॉरी केवल कॉन्जुगेट से, तो +4 11d + 2, 11d + 2 का जो कॉन्जुगेट होता है संयुग्मी वो क्या प्राप्त होगा आपको 11d - 2, तो ऊपर तो कितना आ जाएगा 11d - 2, और नीचे कितना हो जाएगा कि a + b एंड a - b का फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 121d², और माइनस का कितना आ जाएगा 4, और साथ में कितना लगा रहेगा cos x, ये यहाँ पर आ जाएगा, बीच में माइनस का चिन्ह, यहाँ पर है 2d - 3, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 2d + 3, तो ऊपर तो आ जाएगा 2d + 3, और नीचे कितना आ जाएगा यहाँ पर 4d² -9 आ जाएगा यहाँ पर, और साथ में कितना आ जाएगा cos x, ये हमारा यहाँ पर भी कंप्लीट हो गया। और आगे बढ़ते हैं,
और आगे बढ़ते हैं तो और आगे हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा अगले वाले पद से कि ऊपर वाली लाइन तो कंप्लीट थी यहाँ की, तो एक्स स्क्वायर इसको तो नोट करना है आपको सिर्फ, तो एक्स स्क्वायर 3 sin x प्लस cos x, ये तो हो गया। इस वाले में हमने नोट कर लिया था, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा देखो माइनस के 2x अपॉन, सॉरी 2x केवल, यहाँ से ब्रैकेट चालू और यहाँ आपके पास हो जाएगा 2 sin x बटे 13, इतना मिलेगा ना 2 sin x बटे 13, तो ये भी आपका हो गया 13, दोनों के साथ आएगा क्योंकि दोनों एक साथ हैं, तो दोनों के साथ आएगा 13 यहाँ तक का। और उसके बाद कितना है, जो ये है नेगेटिव, ये भी शायद दोनों के साथ ही, हाँ ये भी दोनों के साथ ही लगेगा, तो यहाँ से ये भी कितना हो जाएगा प्लस का, क्योंकि दोनों के नेगेटिव इसकी वजह से हट गए। इस जो नीचे नेगेटिव आया था ना यहाँ, तो दोनों को इसको डिवाइड करेंगे तो ये नेगेटिव आया था, ये भी नेगेटिव है, तो दोनों के नेगेटिव इसकी वजह से हट जाएंगे, तो कितना मिलेगा आपको प्लस का 3 cos x, ये भी आपका कंप्लीट है। फिर अगली स्टेप में आप आते हैं तो इसके साथ ही क्या लगा होता है, यहीं पर इसी के साथ ये लगा हुआ था 1/2 sin x, तो इसी के अंदर था 1/2 प्लस के 3 cos x, और इसी के साथ लगा हुआ था 1/2 sin x, हो गया। और आगे चलते हैं वहां पर, तो कितना आ जाएगा प्लस 4, यहाँ से कितना है देखो, पहले डी स्क्वायर के स्थान पर इसकी वैल्यू लिख दो, तो डी स्क्वायर के स्थान पर यहाँ पर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 11d बाद में लिख लेंगे, पहले नीचे वाले को क्लियर करो। तो यहाँ पर जैसे डी स्क्वायर के स्थान पर -1 रखूंगा तो वो तो हो जाएगा माइनस का 121 और यहाँ से माइनस का 4, दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे माइनस के 125। ऊपर देखा 11d, यानी ये इसको क्या करेगा डिफरेंशिएट करेगा कोस को, और कोस को डिफरेंशिएट करेगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 11 sin x, अंदर गए तो कितना आ गया ये 2 cos x, क्योंकि केवल मल्टीप्लाई होगा, नॉर्मली मल्टीप्लाई, तो नॉर्मली मल्टीप्लाई हमने कर दिया, और अंदर गए यहाँ पर तो वहां पर भी यही काम, बीच में नेगेटिव चिन्ह है तो नेगेटिव चिन्ह लगा दिया। उसके बाद देखो d को आपने नीचे रखा तो 4d स्क्वायर था, तो 4d स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस का 1, तो माइनस के 4 और माइनस के 9 दोनों कितने हो गए माइनस के 13, तो नीचे तो आ गया माइनस के 13। ऊपर देखा, ऊपर कितना आया कोस, तो कोस तो कितना कर दिया डिफरेंशिएट करने के बाद माइनस का 2 sin x हो गया, ये तो ठीक है डिफरेंशिएट होने के बाद। और यहाँ कितना मिला सिर्फ 3 cos x, क्योंकि एक केवल नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो उसके बेसिस पे इस तरीके से हो गया। और ये कंप्लीट यहाँ पर भी ये पूरा ब्रैकेट हो गया सारा कंप्लीट। हमारे पास कहीं भी अब डिफरेंशियल जो ऑपरेटर है वो कहीं पर भी उपस्थित नहीं है, तो अब आपको सिर्फ अरेंज करना है, अरेंज करने के साथ ही आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले बात करो एक्स स्क्वायर के पद कहाँ पर है, तो एक्स स्क्वायर के पद केवल यहाँ पर है, तो सभी को एक साथ हम कंबाइन कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 10, पहले में है 3 sin x और कितना है cos x, ये कंप्लीट है यहाँ पे। अगले वाले को देखो, यदि 2 बाहर आ रहा हो नीचे से तो 2 को बाहर ले लो, अदरवाइज 2 से अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दो पूरे को। तो अगली बार क्या आ जाएगा माइनस का क्या आ जाएगा हमारे पास x, और कितना आ जाएगा 2 अंदर गया तो एक तो हो जाएगा 4 sin x, और क्या हो जाएगा दूसरा, एक हो जाएगा 6 cos x, और नीचे जिनको 13 था वो 13 हमने जो करते लगा दिया, ये तो अंदर की बात हो गई। और 2 जब उसके पास गया तो उसने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, केवल sin x में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि वहां से उसको जो हर में जो लगा हुआ था 2 उसको कैंसिल कर दिया। अब देखिए यहाँ पर 4 वाले में सामने किसको कॉमन ले लिया नेगेटिव को, तो नेगेटिव से ये वाला नीचे वाला नेगेटिव यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना आ गया 4, ये आ गया 11 sin x और प्लस के 2 cos x, और यहाँ से देखा तो कितना आ गया 125। यहाँ से देखा ऊपर से भी नेगेटिव कॉमन ले लो तो ये किसका हो गया पॉजिटिव, वरना इसकी वजह से इसको भी हटाओ यहाँ पर। तो नेगेटिव का कितना आ गया 2 sin x और माइनस के 3 cos x, और नीचे क्या लग गया 13। जब अंदर से जो आपने नेगेटिव चिन्ह कॉमन लिया था उसको नीचे वाले ने क्या कर दिया कैंसिल कर दिया। तो ऐसा करने पर हमारे पास नेगेटिव जो सिंबल है वो ज्यों का त्यों रहा, और ये दोनों थे उनके मल्टीप्लायर कौन था इनका 4, तो दोनों किसके साथ थे ये 4 के साथ थे, तो हमने 4 को यहाँ पे बाहर रखा, तो आप इसको यहाँ तक छोड़ दो ठीक है। अदरवाइज यदि और कुछ कॉमन चीज आपको मिल रही है वहां पर तो आप उसको कंप्लीट करके ले सकते हो। तो इस तरीके से हमारे पास जब इस तरीके का प्रश्न होगा तो स्टेप बाय स्टेप इसको बढ़ाते हुए हम इसको कंप्लीट करेंगे। इसका और भी मेथड हो सकता है, एक यहाँ से cos x आपको दिखाई दे रहा है, इसको तोड़ लो आप यहाँ पर। cos x को हम जानते हैं कि cos x को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x,
डिवाइडेड बाई यहाँ पर आयोटा के रूप में, क्या आयोटा ई की पावर है, आयोटा ई की पावर माइनस एक्स यहाँ पर इस तरीके से, और डिवाइडेड बाई 2 ऐसा लिखेंगे। तो ऐसा लिखेंगे तो आयोटा की टर्म्स में आपको सोल्व करना पड़ेगा कि ई की टर्म्स यहाँ पर आपको मिलती जाएंगी, तो ई वाला रूल लागू हो जाएगा। तो आपको जैसा उचित लगे वैसा आपको इसको करके देखना। तो एक तो इस मेथड से करके देखना, एक आप इस मेथड से इसको करके देखना। आपको देखना है कि कौन सा मेथड से आपको छोटा ही मिलता है क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने तो इसको एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग कराया, आप इसको इस तरीके से cos को कन्वर्ट करके देखना और तब आप कोशिश करना कि क्या वैल्यू आपको यहाँ पर प्राप्त होती है, ठीक है। अब आपको क्या करना है यहाँ पर कि CF या PI आपको यहाँ पर मिल ही गया, तो CF और PI को लेकर एक साथ, क्योंकि CF यहाँ से मिट चुका है, तो CF तथा PI को एक साथ लेकर आप इसको ज्वाइन करके आपको देखना है कि क्या वैल्यू यहाँ पर, यानी क्या रिजल्ट आपका टोटल होता है वो, ठीक है। अगर यदि आपको यहाँ पर समझने में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, अदरवाइज आपको पता है कि मेरे व्हाट्सअप नंबर क्या है, तो उन पर आप अपनी जो प्रॉब्लम है उन्हें आप वहाँ पर बता सकते हो, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट चीज़ें हैं, यानी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हम कल फिर से जो यूनिट नंबर 3 है वो हमारा नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर होगा। और अगर यदि आपको इन पहले के जो एक्सरसाइज थी उनसे संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता देना, ताकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो उन प्रॉब्लम से संबंधित एक और हम कर लेंगे। अदरवाइज हमारा जो वीडियो होगा नेक्स्ट वो कौन सा होगा, यूनिट नंबर आपकी जो 3 है उस पर वो होगा, ठीक है।